अगर यार तुम लोग रियल पेपर की बेस से थंबनेल लेकर आए हो कि भैया रियल पेपर बताएंगे, तो यार ऐसा नहीं है। एंड मैं ही नहीं, कोई भी आपको रियल पेपर नहीं बताने वाला है। एंड आप एक भी % इस पर नहीं रहो कि यार मुझे रियल पेपर मिलेगा, एंड या फिर इस पर कि यार नहीं सुबह वायरल हो जाएगा। आप लोगों को एग्जैक्टली चीज़ भी बताए ना, अगर आप लोगों को रियल पेपर एग्जैक्टली सुबह मिल भी जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ लोगे, 25-30 कितना है ना, अप्रॉक्स इतना ही। एंड मैं आपसे बोलूं कि इन 2 दिनों में अगर आपको आप अगर 3 से 4 वीडियोस देखकर अगर आप सभी की परसेंटेज, मतलब ये जो नंबर है 70 में से अगर आपके 60+ नंबर आ जाए, तो फिर आप लोग क्या करोगे, रियल पेपर चूज करोगे या इंपॉर्टेंट चीज चूज करोगे। एंड अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बस वीडियोस देख लेना। बहुत मतलब मैं गारंटी देता हूँ 60+ आ जाएगी। एक वीडियो डल चुकी है, अगर वो आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। एंड इस वीडियो से तुम लोगों को मतलब अप्रोक्स ये समझ लो 25 से 30 नंबर मिल सकते हैं। ऑल मतलब जो पूरी मतलब ये पोएट्री सेक्शन है ना, जो जिसमें पोएम रहती है, उनके पोएट्स के नेम, ये सब आपको 1 शॉर्ट वीडियो में बता दिया जाएगा 8 से 10 मिनट की। ओके, देन नाउ वी विल स्टार्ट। ओके चलो, तो ये रहा गाइज। आपको सबसे मेन है कि आपकी ये जो पोयम है, ठीक है, जैसे कि ये वाली तो आपकी कट चुकी है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन दिस स्लम, तो ये वाली आपकी कट गई है। बचती है 1 2 3 4। ये 4 पोयम अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपकी 25 मार्क्स आराम से बन जाएंगी। क्यों, कैसे, वो बता देते हैं। एक एक्सट्रैक्ट आएगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि इसी से आता है। 4 नंबर इतने का भी आता है, ठीक है, 4 नंबर जैसा भी आपका रहता है। मैं आपको पेपर से देख के बताता हूँ। सपोज ये तुम लोगों का पेपर है, ठीक है तो वैसे ये सेट, लेकिन तुम लोग सपोज करो कि ये एक आपका क्या है कि रियल पेपर है, ठीक है। मान लो कि आपका ये पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, स्टार्ट ही जैसे ग्रामर खत्म होती है, स्टार्ट ही हमें पोयम से शुरुआत कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर अपन को चैप्टर आता है, अगर आपको इसकी हिंदी पता होगी तो आप लोग ये एक्सट्रैक्ट इजिली कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना, वैसे ही, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे ये आपका ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला दिया गया है 5 नंबर का, लेकिन ये किसका है, अपना ये है प्रोज का। अब प्रोज समझते हो तुम लोग, प्रोज होता है जो चैप्टर, मतलब ये एक होता है कहानी वाला, एक आप लोगों को समझाए तो एक पोइट्री जिसमें पोयम रिलेटेड रहता है, एंड एक होता है प्रोज जिसमें अपना क्या रहता है, मतलब प्रोज में आता है अपना जो चैप्टर्स, जैसे कहानी टाइप के चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे, ठीक है। तो आपको वो करना, मतलब ये वो चीज है। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, एक इंटरव्यू वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, इंटरव्यू वाला पढ़ा होगा ना, वही वाला है। तो इसमें वही चीज पूछा है, इसमें पूछा है एलिस इज वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय, ये किसने लिखा था, लुइस कैरोल ने। अगर आपको इनके कवि का नाम पता होगा तो वो आपको, अब ये कवि के नाम आपको कैसे पता चलेंगे, ये लिख के रखे हैं, आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। पूरे बिल्कुल डिटेल्ड के साथ सब चीजें लिखी हैं। ये पोएट्री के हैं, ठीक है, यहाँ पर अब लोग पोएट लिख देंगे, पोयम पोएट, ये लेकिन पोएट्री के हैं। ओके, तो इसके बाद अपन लोग प्रोज की भी देख लेंगे, सब चीज हो जाएगी। ओके, डोंट वरी, बस जितनी वीडियोस आती जा रही हैं देखते चलो और अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करते चलो, ठीक है। यहाँ पर हमें आता है, यहाँ अगर अपन को पता होगा कि ये लुइस कैरोल है तो अपन लोग भर पाएंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th में अपना ए आता है, एंड देन इसका एक और पार्ट आता है, आई थिंक बी पार्ट आता है। जैसे यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पोयम मिल रही है, यहाँ पर पोयम मिल रही है, एंड देन यहाँ पर भी पोयम मिलती है ना। चलो, जैसे यहाँ पर अ रोड साइड स्टैंड, जॉन कीट्स इन अ पोयम, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस अपनी कैसे रहते हैं, पोयम रिगार्डेड। अब पोयम रिगार्डेड तुम लोग कहोगे भैया एक दिन बचा है, एक दिन में इतनी सारी पोयम कैसे करेंगे, तो एक वीडियो में आपकी सब पोयम कवर हो जाएंगे, है ना। चलो, फर्स्ट पोयम आती है जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, माई मदर एट 66। क्या पता है इसके ऊपर सेंट्रल आइडिया आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट सेंट्रल आइडिया पूछ लेगा तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। इसकी हिंदी समझ लेना अभी हमसे, अभी हमें इसकी हिंदी समझाएंगे। हिंदी समझ लिया तो आप लोग एग्जाम में वहां पर अगर आपको देखो आंसर जो रहता है, एक सीक्रेट चीज सुनो, ठीक है, जो आंसर रहता है आपको एग्जैक्टली जैसे द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज बाय इंडियन पोएट कमला दास, द पोएट फील्स, आपको एग्जैक्ट जरूरी नहीं रहता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली लिखो, आपको थोड़ा मोटा मोटा जो भी याद है लिख चलो, ठीक है। अच्छी राइटिंग में लिखना, बहुत क्लियरिटी के साथ लिखना, काटाफिटी नहीं होना चाहिए, एंड देन इट्स मैजिक देखोगे रिजल्ट के दिन, ठीक है। अब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि पैसेज का उतार रहा हूँ, वो चीज़ नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो याद है कि अब वो याद कैसे रहेगा वो भैया बताएंगे, है ना। चलो, माई मदर एट 66, जो ये चैप्टर था माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय किसने लिखा था, ये लिखा था कमला दास ने। अब तुम लोगों को क्या करना है, कमला दास के नीचे क्या करना है, अगर सेंट्रल आइडिया है तो उसके नीचे एक ब्लू लाइन या ब्लैक लाइन, अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक लाइन खींच देना है, या फिर पूरा आंसर ये ब्लू से लिख रहे हो तो यहाँ कमला दास कैसे लिखना है, ब्लैक से, ठीक है। द पोएट्स फील्स फ्रॉम द लूजिंग हर मदर इज वेरी ओल्ड, जो पोएट की मदर थी ना,
जो पोएट की मम्मी थी, तो वो अपनी मम्मी के चेहरे की तरफ देखती हैं, जिनका चेहरा बहुत कैसा हो गया था, चेहरा बिल्कुल मतलब झुर्रियाँ आ गई थी, चेहरा उदास हो गया था, मतलब बुढ़ापा झलकने लगा था उनके चेहरे पर। इट सीम दैट सी विल डिड सून गेट स्केयर्ड ऑफ द थॉट कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव थॉट सी लुक्स आउटसाइड द कार द वर्ल्ड आउटसाइड इज फॉलिंग ऑफ जॉय सी लुक्स यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट। मतलब बेसिकली क्या था, वो अपनी माँ की चेहरे की तरफ देख रही थी और वो देख रही थी उनका चेहरा कैसा हो गया है, बिल्कुल नीला पड़ गया है। फिर वो गाड़ी से मतलब वो चीज़ भुलाने के लिए मतलब अपनी माँ को के चेहरे की तरफ देखती है, फिर वो कैसे टेंशन में आ जाती हैं। फिर वो उस चीज़ को भुलाने के लिए क्या करती हैं, वो करती हैं सी लुक्स आउटसाइड द कार। वो खिड़की के बाहर जब कार चला रही होती हैं तो वो खिड़की के बाहर देखती हैं और वो क्या देखती हैं, सी लुक्स यंग ट्री, मतलब यंग ट्रीज देखती हैं, रनिंग वेरी फास्ट, जो कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं। जब वो गाड़ी चला रही हैं तो उन्हें ट्रीज कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रन हु आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, जब अपन लोग कहीं से निकलो ना गाड़ी कोई मोहल्ले गांव से, तो वहां पर कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं, खेलते हुए दिखाई देते हैं। एट एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं यानी कि एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और सिक्योरिटी चेक के पास जब वो पहुंचती हैं, देन सी लुक्स हर कलरलेस पेल फेस, वो अपनी माँ का कैसा देखती हैं, बिल्कुल कलरलेस नीला पड़ा हुआ चेहरा देखती हैं। सी बिकम वेरी सैड, सी हाइड हर फीलिंग एंड सेड टू हर मदर सी सून अम्मा, वो अपने चेहरे को जो मतलब इमोशंस को संभालती हैं, यानी कि खुश टाइप दिखती हैं अपनी माँ के सामने। और जब वो उनको ले जा रहे होते हैं मतलब नर्स वगैरह डॉक्टर्स वगैरह, तो वो क्या बोलती हैं अपनी मम्मा से, सी यू सून अम्मा, ठीक है, अम्मा बोलती हैं। ये चीज़ याद रखना, मम्मी नहीं लिखाना, अम्मा लिखना है, ठीक है, सी यू सून अम्मा, ठीक है। ये चीज़ अब अपन को पता चल गया कितना इजी था चैप्टर। एक पोइट रहती हैं जो कि अपनी माँ का उदास चेहरा देखती हैं, एंड जब वो देखती हैं कि उनका चेहरा नीला पड़ गया है, बिल्कुल बुढ़ापा उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा है, फिर वो उस गम को भुलाने के लिए खिड़की से बाहर देखती हैं, कार से बाहर देखती हैं, तो वो देखती हैं कि ट्रीज भाग रहे हैं, मतलब भागती हुई ट्रीज दिखाई दे रहे हैं ना, यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट। हैप्पी चिल्ड्रन मतलब खुश बच्चे, मतलब बच्चे बहुत खुश हैं। आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, शाम का टाइम था। एट एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है सिक्योरिटी चेक के पास, जब वो अपनी अम्मा को कहाँ भेजती हैं, मतलब जो ऑपरेशन उसमें रूम में भेजती हैं, तो वो क्या बोलती हैं अपने इमोशंस को संभाल के कि सी यू सून अम्मा, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से याद हो गई। अब आता है एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम, जो क्या हो गया है, सिलेबस से रिमूव हो गया है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है थिंक ऑफ ब्यूटी। अब सबसे पहली लाइन जो है ना, आप यहाँ पर भी नोटिस करोगे एंड यहाँ पर भी हर पोएम में नोटिस करोगे कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द पोएम, ये जो पोएम है, फिर पोएम का नाम, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये चीज़ आपकी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, आपके एक्सट्रैक्ट में भी पूछा जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाएगा, आपके सेंट्रल आइडिया में भी पूछा जाएगा, आपके लॉन्ग आंसर के लिए भी पूछा जाएगा। तो क्योंकि पोएम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ना। ओके चलो, इन द पोएम द पोएट टेल्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। ओके मतलब इस ये जो द थिंक ऑफ ब्यूटी, इसमें मतलब नेचर के बारे में बताया गया है कि हमारा नेचर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमारे नेचर की जो ये चीज़ें हैं ना, जैसे पहाड़ हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मतलब ये चैप्टर हरदम आ जाता है, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य जिसे कह सकते हैं ना, वो चैप्टर हरदम आ जाता है। एंड मुझे पता है कि तुम सबने अभी साल भर इन पोएम वगैरह को नहीं छुआ होगा, 100%, कुछ ही बच्चे होंगे, क्योंकि तुम सब मेरी कैटेगरी में आते हो ना कि यार लास्ट के 2 दिन अपने लिए इंग्लिश के लिए बहुत हैं, है ना। सबका यही रहता है कि देखो अभी याद कर लेना तो भैया बाद में तो भूल ही जाना है हमें, तो ऐसा करें ना हम लोग बाद ही में याद करते तो बहुत बड़ी गलती होती थी। लेकिन टेंशन नहीं करो, मैं उस फेज से निकल गया हूँ, ठीक है। मैं भी करता था ये बहुत सी चीज़ें कि यार बाद में भूल ही जाना है, लेकिन ये वाली तरीका बहुत गलत रहता था, आई नो। चलो लेकिन अपने एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, तुम लोग टेंशन नहीं करना कि तुम लोगों की खराब परसेंट बनेगी भैया, कि बस मानते चलना, जो देते चलें बस याद करते चलना, लिखते चलना, ठीक है। ओके चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर फॉर ब्यूटीफुल, दे आर वर्थ ट्रेजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम। आई थिंक ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस टू मेक अस फील हैप्पी। मतलब भगवान ने हमारे लिए कितना अच्छा मतलब क्रिएट किया है, नेचर को बनाया है, कितने पहाड़, पौधे, झरने, तालाब, ये सब दिए हैं, एंड ये हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सब चीज़ देखने को मिलती है, ट्रेजरिंग करने को मिलती है ना। मतलब हम बहुत खुशकिस्मत हैं, एंड हमें इस चीज़ का अपना नेचर है उसका ख्याल रखना चाहिए। यही सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताया गया है। बस आपको क्या याद रखना है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स ने बताया, एंड ये हमारे नेचर के बारे में है, ठीक है, कि हमें अपने नेचर का ख्याल रखना चाहिए। भगवान ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, झरने, पेड़, पौधे, ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। बाकी ये तो बहुत छोटा सा था, ठीक है, सेंट्रल आइडिया बहुत छोटा सा था, ठीक है। मेन सेंट्रल आइडिया सब इंपॉर्टेंट है, कीपिंग क्वाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर से वही लाइन लिखना है, द पोएट कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। कीपिंग क्वाइट किसने लिखा था? पैब्लो नेरूदा। अब अगर तुम लोगों को याद ना हो ना पैब्लो, तो आप पागलों कर सकते हो, मतलब मैं पोएट को गलत नहीं कह रहा, बस याद करने के लिए, क्योंकि यार ये एंड टाइम है तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो। मैं आप लोग ये नहीं सोचना कि पोएट को मतलब गलत वो कर रहे हैं, आप याद करने का तरीका बता रहे हैं ना, वो चीज़ कि पैब्लो नेरूदा को पागलो वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अगर याद ना हो, क्योंकि भूल जाता है ना वो चीज़। कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोएम। कीपिंग क्वाइट में एग्जैक्टली पोएट क्या चाहते थे कि जो हमारी दुनिया के लोग हैं ना, मतलब एक अलग ही इनका माइंडसेट था कि ये पता, बस आराम से सुनो, ठीक है, माइंड में आराम से आंखें बंद करके, कि ये जो पोएट चाहते थे ना कि ये जो दुनिया है, अपनी भाग दौड़ भरी दुनिया है, इस ये जो वर्ल्ड वाइड में चल रहा है ना, ये फायरिंग वगैरह, वॉर्स वगैरह, ये सब धुआं वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, इतना शोर शराबा हो रहा है, लेकिन पोएट चाहते थे कि ये कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान मतलब गन्स वगैरह बिल्कुल शांत रहे कुछ पल के लिए? तो वो मतलब सोच रहे थे कि कितना हसीन पल होगा जब दुनिया बिल्कुल शांत हो जाएगी कुछ पलों के लिए, ना वॉर्स होंगे, ना गन्स फायरिंग होंगी, ना ट्रैफिक पॉल्यूशन होगा, ना लाइट्स होंगी, मतलब बिल्कुल से कुछ पलों के लिए उनका मानना था कि ऐसा हो, ठीक है। बेसिकली मुझे ना पता, ये पोएम वगैरह बचपन ही से पता, अजीब यार, इससे अच्छा पोएम तो हमारी स्टोरी पर लिख देते, हमने इनसे ज़्यादा अच्छे कांड किए हैं, है ना। चलो ओके, तो ये चीज़ याद रखना कि वो क्या करते थे, इट इज़ एड्रेस टू पीपल वर्ल्ड वाइड, टुडे अवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। मतलब वो कहते थे कि हमारी लाइफ विदाउट डायरेक्शन की चली जा रही है, हमें कुछ नहीं पता कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। इन द पोएम द पोएट डिमांड्स ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ही वांट्स टू सस्पेंड अवर ऑल एक्टिविटीज, देन वी कैन रिज्यूम ऑल एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। मतलब उनका यही कहना था, जो मैंने आपको मेन पॉइंट है वो बता दिया था कि वो कुछ पल के लिए चाहते थे कि दुनिया बिल्कुल से शांत हो जाए कुछ पल के लिए, है ना, उनका मेन ये था। एंड वर्ल्ड वाइड में जो हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मतलब जीवन का जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए। देखो अभी तुम लोग ये टेंशन नहीं करो कि जीवन का मोटिव, अभी तुम लोग पेपर दो आराम से, फिर पता चल, तुम लोग रात को पता क्या ख्याल बना लेते हो कि यार 12th का अच्छा नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, हम लोग का कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। पता मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ सच्ची, लेकिन स्कूल्स के 2-3 साल पहले पता नहीं कैसे अच्छा बन गया था। कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं ना, मतलब ज्वलनशील इंसिडेंट, तो वो चेंज कर देते, पूरी लाइफ चेंज कर देते यार, है ना। वो होना बहुत ज़रूरी भी है ना, ज़रूरी भी है वो चीज़। चलो, अ रोड साइड स्टैंड, फाइनल पोएम, लास्ट पोएम। ये चीज़ क्या था कि जो अगर आप लोग जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, सपोज करो तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठ जाओ, तुम लोग बहुत अमीर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर हो, एंड अब तुम लोग अपने परिवार के साथ कहाँ निकलते हो, जैसे अगर आप लोग कहीं से भी हो, सीहोर मध्य प्रदेश में कहीं पे भी, भोपाल, इंदौर, सागर, कहीं से भी, पन्ना वगैरह, कहीं छतरपुर वगैरह से कहीं से भी हो, अब तुम लोग सपोज करो कि यहाँ से तुम लोग जा रहे हो कहाँ पर, एट दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जा रहे हो इन अ कार, ठीक है, कार से तुम लोग जा रहे हो। एंड जब तुम कार से जा रहे हो तो तुम मतलब शॉर्टकट वगैरह रास्ते से जा रहे हो या हाईवे से निकल रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें कैसी मिल रही हैं, दुकानें मिल रही हैं, जो फल फ्रूट्स की दुकानें हैं, मतलब ऐसे कुछ दुकानें जो सब्जियाँ रखे हुए हैं, ऐसे लोग तुम्हें मिल रहे हैं हाईवे पर, एक दो दुकानें मिल रही हैं। एंड जो मतलब कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह टांगे रहते हैं, वो लोग तुम्हें मिल रहे हैं। एंड तुम लोग वहाँ पर रुकते हो और उनसे सामान नहीं खरीदते हो, उनसे तुम लोग बोलते हो कि दिल्ली जाने का रास्ता क्या है, यहाँ से हम लोग कौन सी रास्ता लें कि दिल्ली पहुँच जाए। अब अगर तुम लोग उनसे ये पूछोगे तो यार उन्हें गुस्सा नहीं आएगा कि हम लोग गरीब हैं, मतलब वो लोग गरीब हैं कि गांव से सामान ला रहे हैं, रख रहे हैं, वो अपना एक पेट का खाने के लिए बस इतना कर रहे हैं कि उन्हें एक दिन में 2 बार खाना मिल जाए, बस, है ना, बस उनका ये मोटिव रहता है। एंड तुम लोग उनसे कुछ मतलब ले लेना चाहिए। पोइट का मानना ये था कि जो रोड पे दुकानों पर ऐसे लोग रखे रहते हैं ना सामान अपना, बेकरी वगैरह, तो उनसे कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, ना कि उनसे ये पूछना चाहिए कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, ये चीज़ वो चीज़, है ना। तो मतलब वो भी गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि रिच पीपल एंड गवर्नमेंट से वो अपील करते हैं कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पुअर की कंडीशन है वो कैसी करें, अच्छी करें, ठीक है। ये अमेरिका का इंसिडेंट है। द मेन पोएम रोड साइड स्टैंड, ये किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि बहुत फेमस है यार, बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड मुझे नहीं लगता इनका नाम मुझे प्रोनाउंस करके तुम लोगों को कुछ और बताना चाहिए, क्योंकि रटा होना चाहिए यार, 2nd-3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इन दी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट विथनेस ऑफ दी, फिर यहाँ से आ जाना है, ये सिर्फ कटा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ कटा हुआ है,
फिर यहाँ के बाद आना है पैथेटिक लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज ऑफ अमेरिका। ही सेज अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रूरल पीपल हु आर ऑफ्टन फूल्ड बाय द cunning and rich people in poet cannot bear their sadness, so he requests the government and rich people to take responsibility to improve the condition of the poor। है ना कि गवर्नमेंट को एंड रिच पीपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो पुअर्स की कंडीशन अच्छी बनाए। अब कैसे बनाए, उनको दान दक्षिणा देके नहीं, कि मतलब जो वो लोग कर रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ सामान लेके ऐसे कुछ हेल्प करके, है ना, जो कि उनकी बात भी सही है बिल्कुल। तो गाइज फाइनली तुम लोगों का ये चीज़ खत्म हो गया। एंड इस पर ओह नो एक और बचा है यार, आंट जेनिफर। आंट जेनिफर क्या था, लास्ट वाला है, अपना वीडियो खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। अब 20 मिनट में यार तुम लोगों को पूरी किताब खत्म करवा रहे हैं तो थोड़ा तो बनता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे ही। बाकी अपन ने फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया, हाँ थोड़ा बहुत कर दिया था जैसे अभी कर रहे हैं। आंट जेनिफर टाइगर, अब ये भी आप लोगों को याद रखना है, एंड्रीन रिच। अब ये चीज़ तुम लोगों को याद नहीं रखना है, मैं यहाँ पर एक फोटो दिया हूँ, मतलब लिखा हुआ हूँ, तो एक स्क्रीनशॉट मार लेना या लिख लेना, ओके। अब इसमें क्या था कि अ ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय एड्रीन रिच। इन द पोयम सी टेल नाउ द पावर ऑफ द पैट्रिची कंट्रोल वुमेन बॉडीज बट नॉट देयर माइंड। सी टेल दैट वुमेन रिमेन स्लेव्स ऑफ माइल्स बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। दे हैव रिमेन्ड ऑब्जेक्ट इन द हैंड्स ऑफ मेल्स थ्रू all her is the poet makes their points by representing the wild, interesting, powerful tiger embroidered by Aunt Jennifer are controlling them with Aunt herself। मेन चीज़ क्या बताई गई है कि जो वुमेन्स रहती हैं वो उनका मतलब वुमेन्स का आजकल पता क्या हो गया है कि उनको मेंस के रिगार्डिंग चलना होता है। अगर उनको जॉब करनी है तो भी मैन से परमिशन लेनी होती है, वो मैन किसी में भी आ जाते हैं, आपके हस्बैंड में भी आ जाते हैं एंड ऑल, ठीक है। मेन तो हस्बैंड ही फोकस किया है इसमें, ठीक है। कंट्रोल वुमेन, जो वुमेन का कंट्रोल है वो उसके हाथों में नहीं है, उन्हें कोई भी काम करने के लिए किसी से पूछना पड़ता है, वो खुद से अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, जो कि आज भी होता है, ऐसा आज भी कई जगह ऐसा होता है। एंड दे रिमेन्ड ऑब्जेक्ट इन हर हैंड्स, मतलब जो उनकी लाइफ रहती है ना वो उनकी नहीं रहती है, वो जिनसे शादी करती हैं, जिनसे मैरिज करती हैं, वो उनकी लाइफ बन जाती है। ये चीज़ पोएम में बताई गई है। एंड इसमें टाइगर का, जो टाइगर भैया टाइगर आ रहा है इसमें, इनका क्या पॉइंट है, तो जब वुमेन होती हैं वो क्या होती है कि एक टाइम पर जब पोएम का लास्ट पार्ट चलता होता है ना, तो उसमें क्या करती है, वो टाइगर एक पायदान बनाती है, जैसे अपन लोगों की भाषा में तो पायदान ही बोलेंगे, कि वो एक पायदान टाइप बनाती है जिसमें एक टाइगर बनाती है, वो भागता हुआ बनाती है, ठीक है, कि टाइगर एक भागता हुआ टाइगर बनाती है एंड वो फ्रंट अपनी उस पर टांग देती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं कि जब वो पोएट, आई थिंक वो जो वुमेन होती हैं, वो जब उनकी डेथ हो जाती है, देन वो टाइगर वैसे ही रहता है भागता हुआ, कि वो दर्शाता है कि वुमेन जो करना चाहती थी वो उन्हें नहीं कर पाती, एक वो कह सकते हैं कि दबी रहती हैं, मतलब मेल्स के जो डिसीजंस के नीचे उन्हें दब के रहना पड़ता है ना। इसी में यही सब चीज़ें बताई गई हैं एंड तुम लोग इससे बहुत अच्छे से मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, परिचित हो गए, है ना, बहुत इजीली तरीके से। चलो बाकी इसमें मुझे फेवरेट पोएम तो ये आंट जेनिफर लगी एंड रोड साइड स्टैंड लगी है, ठीक है। सबसे फेवरेट तो रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर लगी है। एंड उसके बाद अ थिंक ऑफ ब्यूटी भी बढ़िया पोएम है। माई मदर एट 66 ये ज़्यादा खास नहीं लगी, मतलब क्या था इसमें मेन फोकस मुझे नहीं समझ आया। बाकी पोएम थी, पोएम के हिसाब से अच्छा था, ओके। होप सो ये वीडियो तुम लोगों को पता 25 से 30 नंबर 20 to 25 नंबर इजीली दे सकती है। एंड होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ भैया को एक लाइक कर देना, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। एंड तुम लोग बताओ तो फिर ये बात तो फिर अपन को मिलना है नहीं, तो तुम लोग कुछ आइडिया वगैरह दे देना अपन को और क्या करना चाहिए। यूट्यूब से तुम लोगों से कनेक्ट रहें, बाकी इस चैनल पर तो और बच्चे पढ़ाए जाएंगे अभी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।